नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद रोहित में। मैं आपका अपना रोहित कटियाल लेके आया हूँ नई सीरीज़, जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, दिल्ली टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, राजस्थान पीटीआई में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। इससे पहले शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान टॉपिक से 2 वीडियो बनाए गए हैं, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? तो क्या सीखते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। यूपी टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी व्याख्या देख लो। क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों के कार्यों तथा उनके परामर्शगत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन डी सी सही है। ये भी राजस्थान पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या है? शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी शरीर के ढांचे के अध्ययन को कहते हैं। शरीर के ढांचे के अध्ययन को कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवित, चल एवं अचल वस्तुओं का विच्छेदन कर इनके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति जो विज्ञान होती है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत वनस्पति और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और जीवित प्राणियों की संरचना एवं शरीर एवं उनके सभी अंगों की क्रिया विधि का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शरीर की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान, अभी ऊपर बताया है। चौथा क्वेश्चन, जीवित प्राणियों की संरचना की क्रिया विधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की क्रिया विधि को जाना जाता है। ऊपर अभी देखा है व्याख्या में, शरीर क्रिया विज्ञान। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थि विज्ञान हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। और एंथ्रोपोलॉजी पुनः तत्व की एक शाखा है, जिसमें अस्थि संरचना, कंकाली तंत्र, दांत, आकृति विज्ञान, अस्थियों की कार्य, रंग, विकृति विज्ञान और हड्डियों के प्रतिरोध तथा कठोरता शामिल होती है। मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। अगला ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, किसका ज्ञान है? हड्डियों का। सी ऑप्शन सही है। 7 नंबर, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि मूवमेंट संभव है? 4 प्रकार की मूवमेंट संभव है 4 स्पाइन में। सन यूपी टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रीढ़ की हड्डी स्पाइन में 4 प्रकार के मूवमेंट संभव हैं। कौन कौन से हैं? प्रसार, एक्सटेंशन, झुकाव, फ्लेक्शन, फॉर्स झुकाव, लेटरल फ्लेक्शन, अच्छी झुकाव, एक्सल रोटेशन। रीढ़ की हड्डियों को मेरुदंड, बैकबोन भी कहा जाता है। इसमें 26 केशिकाएँ होती हैं और पुरुषों में, और जो है वयस्क में और जो बच्चों में होती हैं वो 33 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो कौन सा भाग चौड़ा होता है? पेल्विक चौड़ा होता है। यूपीटीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिया भी है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में पेल्विक की आकृति अधिक बड़ी एवं चौड़ी होती है। इसकी संरचना में बच्चों को जानने की सुगमता के लिए आकृति रूप में विकसित किया जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? किस प्रकार का ऊतक है? रक्त संयोजी ऊतक है। यूपीटीजीटी 2013 में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं मानव शरीर में। और यह भी है, मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 पाई जाती हैं, जबकि बच्चों में कुल अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। कुल कितनी? 113 हड्डियां बच्चों में पाई जाती हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो 300 हड्डियां भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या अभी बताया 206। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। क्वेश्चन एक ही है पर इसका लैंग्वेज जो है चेंज कर दिया गया है। केवीएस टीजीटी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206, पर 206 यहाँ कहीं दिया नहीं तो 206 ऑप्शन सही होगा। 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? बताइए। यूपीटीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कितनी होती है? मानव शरीर में टोटल मांसपेशियां जो होती हैं वो 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो इसमें जोड़े जो होते हैं, जोड़े होंगे तो इसको भाग दे दिए, जोड़े निकल आएंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। जोड़ों की संख्या 250 से 350 होती है लगभग, दिया है इसमें। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर में? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। टोटल पसलियाँ 24 होती हैं। टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो दिया है, मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ अर्थात 12 जोड़ी अर्थात कुल पसलियाँ 24 होती हैं। ये चपटी, हल्की सी घुमावदार और हड्डी की पट्टियाँ होती हैं। ठीक, जो मच्छी पिंजड़े का ज़्यादातर भाग बनाती हैं। रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ स्थिर होती है? तो कहाँ स्थिर होती है रेडियस अल्ना? फोर आर्म में स्थिर होती है। यूपीटीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखते हैं व्याख्या। मानव के अन्य केशिकाएं के फ्रेलेग के पश्च हिंड लेग होते हैं। मानव के अग्रपाद हैंड कहलाता है, जिसके ऊपरी भाग को अपर आर्म और निचले भाग को लोअर आर्म या फोर आर्म कहते हैं। ये निचले भाग में होती हैं रेडियस अल्ना हड्डियाँ, जिसमें 2 हड्डियाँ होती हैं रेडियस और अल्ना, जिन्हें एक साथ रेडियस अल्ना कहते हैं। अपर आर्म में एक स्थिर होती है जिसे ह्यूमरस हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्केपुला अस्थि कहाँ स्थिर होती है? स्केपुला कहाँ स्थिर होती है? अपर बैक में। ये जो है कंधे में स्थिर होती है स्केपुला। 2011 टीजीटी में आया है यूपी में। स्केपुला अंशमेखला या पेक्टोरल ग्लैंड की एक अस्थि है, जिसका एक भाग एक चौड़ा त्रिभुजाकार
अस्थि है जिसका एक सिरा ह्यूमरस के शीर्ष भाग से जुड़ा होता है और यह पीठ के ऊपरी भाग में स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन, एंथ्रोलॉजी अध्ययन है। एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दो या दो से अधिक अस्थियों का संयोजन ही जोड़ कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन आर्थोलॉजी कहलाता है। जोड़ों के इस तरह परिभाषित करते हैं प्रत्येक उस स्थान को जहां दो अथवा दो से अधिक अस्थियों के सिर मिलते हैं जोड़ कहलाते हैं। लंबी अस्थियां अपने सिरों से, बेल्डोल अस्थि अपने तलों से कुछ भाग से तथा चपटी अस्थियां अपने किनारों से जोड़ का निर्माण करती हैं। एंथ्रोपोलॉजी का एक परमस्थक है। इसका अर्थ मानव के शरीर, सामाजिक सांस्कृतिक विकास व मानव के जाति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 3 प्रकार के। व्याख्या देख लेते हैं इसकी क्या है। दो या दो से अधिक अस्थियों का संयोजन ही जोड़ कहलाता है। जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है। लंबी अस्थियां अपने सिर से, बेल्डल अस्थि अपने तलों के रूप में भाग, चपटी हड्डी अपने किनारों से जोड़ का निर्माण करती है। जोड़ों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है जोड़ों के किसी सीमा तक गति हो सकती है। इस गति के आधार पर मानते हुए जोड़ों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? अचल जॉइंट, थोड़ी गति वाले जॉइंट और सचल जॉइंट। ये देख सकते हैं उदाहरण है आप इनके, वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जोड़ों के अध्ययन को? आर्थोलॉजी। यूपी टीजीटी 2004 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। 22 नंबर, हिज संधि है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिज संधि है, क्या है? सचल जॉइंट है। हिज नंबर ये सही। हिज संधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिज संधि को क्या कहा जाता है? मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, दो या दो से अधिक हड्डियों जब एक जगह जुड़ती हैं तो यह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? जोड़। राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2nd और 3rd परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। बॉल एंड सर्किट जॉइंट के चारों ओर मूवमेंट होता है, कैसा मूवमेंट होता है बॉल एंड सर्किट जॉइंट के चारों ओर? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन। ये सारे मूवमेंट जो है बॉल एंड सर्किट जॉइंट के होते हैं। तो उपयुक्त सभी डी सही है। इसका देख लेते हैं। गेंद एवं गड्ढा जोड़ में स्थिर, बॉल एंड सर्किट जॉइंट को गेंद और गड्ढा जोड़ भी कहते हैं। सिर गेंद की तरह गोल रहता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा गद्दे या एक प्याले की तरह होता है। एक अस्थि का गोल भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे या प्याले मतलब के फिट हो जाता है। इस प्रकार के जोड़ को कूल्हे और कंधे में पाए जाते हैं। इस जोड़ में रोटेशन, सर्कमडेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन तथा हाइपर एक्सटेंशन युक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है, कैसा जोड़ है?
बॉल एंड सर्किट जॉइंट अभी ऊपर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, गेंद एवं गद्देदार जोड़ हैं, कूल्हे और कंधे के जोड़ होते हैं। जो कंधे और कूल्हा का जोड़ जो है होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोनों ऑप्शन सही होंगे। यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन, व्याख्या वही होगी, क्या देख लेना पूछ करके इसको। 27 नंबर, मानव शरीर में हिस संधि पाई जाती है। हिस संधि कहाँ पाई जाती है मानव शरीर में? कोहनी में पाई जाती है। केवीएस टीजीटी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। हिस संधि कब्जे वाला जोड़, जिसका जोड़ एक ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही और आगे अथवा पीछे जाने की इजाज़त देता है। ठीक, ये जोड़ है मानव शरीर में घुटने, कोहनी, उंगलियों जोड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोहनी एवं घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो किस प्रकार की संधि पाई जाएगी बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 परीक्षा में आया हुआ है। कब्जा संधि। कब्जा संधि होती है, जैसे दरवाज़ा खुलता है एक ही तरफ को, वैसे कोहनी और घुटना भी हमारा एक ही तरफ को जाता है। अगला क्वेश्चन, घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। कैसे जोड़ का उदाहरण है? कब्जे वाले जोड़ का। डी सी ऑप्शन सही है। राजस्थान पीटीआई ग्रेड से परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। चल, आज हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट करना ना भूलें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे वीडियो इसी प्रकार लाता रहूँगा। धन्यवाद।